श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर, इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। एक पेट्रोमैक्स जलाकर एक कमरे में रख दीजिए। यदि कमरे में 2 खिड़कियां हों तो किस खिड़की से अधिक रोशनी निकलेगी? जिस खिड़की के सामने पेट्रोमैक्स होगा उससे अधिक रोशनी निकलेगी और दूसरी से कम। दोनों खिड़कियों के बीच में आप पेट्रोमैक्स को रख दें तो दोनों खिड़कियों से बराबर रोशनी निकलेगी। जिस तरह से दोनों खिड़कियों के बीच में पेट्रोमैक्स रखते हैं तो रोशनी बराबर निकलती है, उसी तरह से दोनों आंखों के बीच में कोई तीसरा स्थान है जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। वहां आपका वासा है। चलेंगे तो वहां से चलना होगा। दोनों आंखों में प्रकाश या रोशनी आती है, बराबर बराबर आती है। चलना वहीं से है। चलेंगे तो किस तरह चलेंगे? किसी भी चीज का जब सिमटाव होता है तब उसकी उधर्व गति होती है, चाहे वह चीज कठिन हो, तरल हो, वाष्पीय हो अथवा विद्युत हो। एक मन अनाज आप सूखने के लिए दीजिए और उसको समेटिए। समेटते समेटते आप देखेंगे कि ढेर लग गया है। आपने केवल समेटने का काम किया है, ऊपर उठाया नहीं है, केवल समेटा है आपने। लेकिन स्वाभाविक ही वह अनाज ऊपर उठ जाएगा। जो सतह थी उस सतह से ऊपर उठ गया। इसलिए किसी पदार्थ का सिमटाव होता है तो उसके उधर्व गति होती है, विपरीत दिशा की ओर वह चलता है। नीचे से आप समेटिए तो वह ऊपर की ओर जाएगा। हमारे मन का फैलाव इस संसार में है। मन के साथ चेतन भी इस संसार में फैला हुआ है। मन का सिमटाव कीजिए। मन के सिमटाव से क्या होगा? मन जड़ होते हुए भी सूक्ष्म होगा। स्थूल चीज का सिमटाव करने से जितनी अधिक उधर्व गति होगी, सूक्ष्म चीज के सिमटाव में उससे अधिक उधर्व गति होगी। जैसे 1 किलो बर्फ लीजिए। 1 किलो बर्फ के ढेले की ऊंचाई इतनी होगी, हाथ उठाकर इशारे से बताते हुए, 1 किलो पानी को आप समेटिए। जितना पतला नल होगा उतनी ही अधिक ऊंचाई उस पानी की होगी। अगर उस पानी को आप वाष्प में परिवर्तित कर दीजिए तो जितनी गति उस जल की थी उससे अधिक गति हो जाएगी वाष्प की। और अगर आप उसे विद्युत में परिवर्तित कर दीजिए तो उससे और अधिक गति, अधिक गुनी उसकी उधर्व गति हो जाएगी। पता नहीं क्यों कि विद्युत के लिए वैज्ञानिकों ने बतलाया है कि उसकी गति 1 सेकेंड में 1,86,767 मील है। जो विद्युत हमारे शरीर को स्पर्श करती है उसकी गति तो 1,86,767 मील प्रति सेकेंड है। और जिस मन का स्पर्श हमारे शरीर में नहीं होता, उस मन का सिमटाव होगा तो वह 1 सेकेंड में कितना चलेगा? मन के साथ जो चेतन है उसका सिमटाव होगा तो उसकी गति कितनी होगी? इसके लिए कबीर साहब ने कहा, उलटी पाछले पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पैहो निज ठौर। उल्टी पाछली पैरों पकड़ो अर्थात उल्टो, बहिर्मुखता से अंतर्मुख हो। तुम्हारा यह मन पसरा हुआ है, इसको समेटो। समेटोगे तो इसकी उधर्व गति होगी। किस सतह से पर उधर्व गति होगी? अंधकार की सतह पर। अंधकार की सतह पर तुम्हारे मन का सिमटाव होगा, पूर्ण सिमटाव होगा और वह थक जाएगा। अंधकार से प्रकाश में उसकी गति हो जाएगी। तमसो मां ज्योतिर्गमय हो जाएगा। हम लोग रोज पाठ करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय।
हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलो। तो केवल प्रार्थना करने से अंधकार से प्रकाश में कोई नहीं चला जाता। अंधकार से प्रकाश में जाने की जो कला है, जाने की जो युक्ति है, उस युक्ति को जाने और करें। संत पलटू साहब ने कहा है, काजर दिहे से का भया, ताकन को ढब नाही, ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवई ताकी, सोई है पिय की प्यारी, ताके नैन मिरोरी नहीं चित अंत टारे, बिन ताके के ही काम, लाख को नैन संवारे, ताके में है फिर काजर में नाही, भंगी मिले जो नाही, नफा क्या जोग के माही, पलटू संकारत रहा, पिए को खिन खिन माही, काजर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही। लोग कहा करते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। युक्ति है, उस युक्ति को जानो। काजर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही। ताकने का ढब क्या है, ताकने की कला क्या है? ताके नैन मिरोर, अर्थात आंखों को बंद करके देखे, नहीं चित अत टारे, अपने चित्त को किसी दूसरी ओर न ले जाएं, चित्त वृत्ति को एकाग्र करें, यही है योग। चित्त वृत्ति निरोध इति योग है। योग हो जाएगा और वृत्ति को समेट कर क्या करें, एक टक लेवे ताकि, एक टक से देखो, यह कला है। आंखें बंद करें, वृत्तियों को समेटें, एक टक से देखें, लेकिन कहाँ देखें, कैसे देखें, इसका यत्न तो सीखना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में बतलाया है, समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं अस्थिरः, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशस्य चानवल्योक्यन। शरीर, गर्दन, मस्तक को सीधा करके, अचल करके, निश्चल करके, अस्थिर करके बैठे और अपने नासिका के आगे देखे। लेकिन इसके अर्थ में कोई नाक के ऊपर के भाग को नासिकाग्र बतलाते हैं, कोई नाक के ऊपर के भाग को नासिकाग्र बतलाते हैं। भुर्वोर मध्य, भगवान ने कहा है, शास्त्रों में भी भुर्वोर मध्य है। कोई नीचे बतलाते हैं तो कोई ऊपर बतलाते हैं, लेकिन यथार्थ में वह है नीचे है अथवा ऊपर। भगवान कहते हैं, दिशश्चान वलोक्यन, किसी दिशा को न देखते हुए देखो। दिशाएं 10 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों कोने, ऊपर और नीचे। जिस समय हम आंखें बंद करते हैं, उस समय उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और चारों कोने, इन 8 दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, केवल अंधकार ही अंधकार दिखता है। लेकिन उस अंधकार में भी यह नीचे है और यह ऊपर है, यह ज्ञान तो रहता ही है। अगर हम नाक के नीचे के भाग को देखने कहते हैं तो एक दिशा हो गई, ऊपर के भाग को देखने कहते हैं तो दूसरी दिशा हो गई। लेकिन भगवान कहते हैं, किसी दिशा को न देखते हुए देखो। तब क्या करना होगा? नीचे नहीं देखो, ऊपर नहीं देखो, तब क्या करो? भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। नासिकाग्र एक संकेत है, जहां गुरु युक्ति से देखा जाता है। जहां युक्ति है वहां मुक्ति है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा था, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार 10वां द्वार है। इसमें घुसने का यत्न संत सदगुरु बतलाते हैं। जो इस भेद को जानते हैं और करते हैं, वे स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। और जो कोई प्रकाश में जाते हैं, उनको शब्द की अनुभूति होती है। शब्द सुनने वाले के ख्याल को अपनी ओर खींचता है। अब यह समझिए, अंधेरी रात है, हाथ को हाथ नहीं सूझता है,
लाउड स्पीकर यहाँ बजता है। यह आवाज जहाँ जाएगी जो सुनेंगे वहां से चलेंगे, आते आते यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आवाज में अपनी ओर खींचने का गुण है। परम प्रभु परमात्मा की ओर से आया हुआ जो शब्द है उसको मोक्ष द्वार पर पकड़ते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू, ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। शहरग को हमेशा सुषुम्ना कहते हैं, यहीं से रास्ते का आरंभ है। शहरग में प्रवेश करने का संबंध में एक फकीर कहते हैं, जिगर वह हुस्न एक सुई का मंजर याद है अब तक, निगाहों का सिमटना वो हुजूमे नूर हो जाना। जिसको हम लोग एक बिंदुता कहते हैं, इसको इस्लाम धर्म में एक सुई दिल कहते हैं। एक बिंदुता, वन पॉइंटेडनेस। जो कोई एक बिंदुता प्राप्त करते हैं वे अंधकार से प्रकाश में प्रवेश कर जाते हैं। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तह धुनी सब होवे, विगसी कमल कचनार। उलटने के लिए, बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने के लिए, नव द्वारों से 10वें द्वार में जाने के लिए, पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाने के लिए आदेश है। जो कोई वहां जाते हैं उन्हें शब्द की अनुभूति होती है। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। जो उस शब्द को पकड़ते हैं तो खींचकर प्रभु की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वह शब्द प्रभु की ओर से आया हुआ है। यह शब्द जहां जाते हैं और प्रभु का जो शब्द है उसको जो कोई सुनते हैं तो खींचकर प्रभु के पास चले जाते हैं। यह संत मत बतलाता है कि अपने मन को निग्रह करो। मन का निग्रह करने के लिए दृष्टि साधन की क्रिया करो। दृष्टि साधन की क्रिया करो। दृष्टि साधन की क्रिया में सफलता मिलेगी तो अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे। प्रकाश में शब्दों की अनुभूति होगी और वे शब्द की एक तरह के नहीं हैं। पंच केंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौबत ज्योति जड़ती, कहूं केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत मन में कहे संतों ने। महर्षि में ही पदावली। पांचों केंद्रों की 5 नौबतें हैं। जो स्थूल के केंद्रीय शब्द को पकड़ता है वह खींचकर सूक्ष्म के केंद्र पर चला जाता है। सूक्ष्म के केंद्रीय शब्द को पकड़कर वह कारण के केंद्र पर जाता है। कारण के केंद्रीय शब्द को पकड़कर वह महाकारण के केंद्र पर पहुंचता है। महाकारण के केंद्रीय शब्द को पकड़कर वह कैवल्य के केंद्र पर पहुंचता है। और जो कैवल्य के शब्द को पकड़ता है तो वह अंतिम शब्द, सार शब्द को पा लेता है। वह प्रभु को पा लेता है। शब्द गहियो जीव संशय नाही, शाह भयो तेरे संग। शिवनारायण स्वामी ने कहा, मन रे तू लागे रहो यही ओर। इसलिए पहले दृष्टि योग की विधि कीजिए। दृष्टि योग की योग्यता लाने के लिए अपने पहले मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान ठीक होगा तो दृष्टि साधन की क्रिया होगी। दृष्टि साधन की क्रिया ठीक होगी तो नादानुसंधान आपको सरल होगा। ये संत मत की साधनाएं हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान। इनके लिए संयम है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, इन 5 पापों से विरत रहना। केवल प्रभु के पद में अनुरक्त रहना। उन पर विश्वास दृढ़ निश्चय करना। उनकी प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। गुरु की सेवा करनी और अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करनी चाहिए। यह संत मत के सिद्धांत का थोड़ा सा सार मैंने कहा। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर पुरैनी मधेपुरा में दिनांक 1/3/1989 ईस्वी के मास ध्यान के अवसर पर प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।